वो अथाह है, अविगत है। वाणी गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सुरती सिंधु के मंज, अंड्यो आनंद पोंख हैं, बैन सुनावे कुंज। यानी हमें ऐसे सतगुरु मिल चुके हैं जिन्होंने हमारे ध्यान में समुद्र से गहरे ज्ञान को उतार दिया है, हमें उस ज्ञान की गहराई में लाकर छोड़ दिया है। और अंड्यो आनंद पोख हैं, बैन सुनावे कुंज। और वो सतगुरु कैसे फिर अपने भक्तों का भरण पोषण करता है आध्यात्मिक रूप से। सरलार्थ इस अमृतवाणी में एक कुंज पक्षी का उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने बताया है कि भगवान हम जीवों को कैसे पालता है, यानी कैसे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अपने भक्तों की खैर खबर रखते हैं, कैसे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, कैसे उनका पालन पोषण करते हैं। वह तो संख्यों किलोमीटर दूर सत्यलोक में रहता है। एक कुंज पक्षी होता है, वह इराक ईरान में रहता है। जिस समय वहां सूखा रहता है यानी वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती, तो वह पक्षी भारत में आ जाता है। मादा कुंज अंडे पैदा करके आती है, यानी वो मादा जो कुंज पक्षी होता है वो इराक ईरान में अंडे पैदा करके और भारत में आ जाती है। हजारों किलोमीटर दूर भारत में आकर अपने हृदय से पुकार करती रहती है। कुंज पक्षी खाते पीते या उड़ते समय एक आवाज कुरल कुरल करती रहती है। वह अपने अंडों का ध्यान करके उनके पास अपनी अंतर आत्मा की पुकार से उनका पोषण करती है। कैसे करती है, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। वह अपनी अंतर आत्मा की पुकार से उनका पोषण करती रहती है। हजारों किलोमीटर दूर रहकर वो कुंज पक्षी अपनी आत्मा की पुकार से अपने अंडों का पोषण कर देती है, उनको परिपक्व कर देती है। और ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज वो हजारों लाखों अरबों खरबों 16 संख कोस की दूरी पर बैठा हुआ कबीर परमात्मा हमारा सौभाग्य है कि हमारा पालन पोषण करने के लिए, हमें भाग्य से अधिक देने के लिए सरगुण रूप में, व्यक्त रूप में, हमारे सतगुरुदेव भगवान के रूप में धरती पर प्रकट हो चुके हैं। और जब ये परमात्मा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, एक जगह बैठ के करता है, और उसके बाद जब हम इनसे दूर हो जाते हैं, हम अपने अपने घरों पर आ जाते हैं, या वर्तमान में जैसे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं पिछले 9-10 वर्षों से, तो कैसे वो परमात्मा हमारा पालन पोषण कर रहा है उस कुंज पक्षी की तरह। लेकिन वो करेगा किसका पालन पोषण? जो पूर्णतया उसकी मर्यादा में रहेगा, जो केवल उसी को अपना आधार मानकर भक्ति करेगा। यानी गुरु तो बना रखा है संत रामपाल जी को, और भगवान मानकर जून के महीने में भोग लगा रहे हैं इस कागज की फोटो को। भगवान मानकर जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं इस कागज की फोटो का। तो परमात्मा ऐसी आत्माओं का भरण पोषण नहीं करता। उन आत्माओं को केवल वही मिलता है जो उनके भाग्य में होता है, जो उनके प्रारब्ध में होता है। और भाग्य से अधिक सतगुरु उन्हीं आत्माओं को देता है जो आत्मा पूर्णतया उन पर आश्रित होती हैं, उनकी प्रत्येक मर्यादा में, प्रत्येक वचन में रहकर भक्ति करती हैं, संघर्ष करती है। और कैसे वो परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान रखता है, एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, तुम सोचो कि तुम अपनी भक्ति से पार हो जाओगे। अपनी तरफ से चाहे तुम कितनी भक्ति कर लेना, कितने मंत्र कर लेना, कितने सत्संग सुन लेना, जब तक तुम अपने सतगुरु भगवान की मेहर प्राप्त नहीं करोगे, सतगुरु की तरफ से जब तक तुम्हारे को वो ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे, जब तक तुम अपने सतगुरु को नजर निहाल नहीं करोगे, नुक्ते ऊपर रीजे गारे कोटि कर्म जल जाएं तुम्हारे, तब तक सतगुरु आपके ऊपर वो विशेष नजर, विशेष मेहर नहीं बख्शेगा। एक छोटा सा सत्संग आप सुनिए गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भगत कोई ऐसा विशेष कोई संघर्ष करता है या ऐसा कोई कार्य करता है या उस लगन से भक्ति करता है, तो ऑटोमेटिक उसके सतगुरु की तरफ से एक मेहर जाती है उस भगत की तरफ।
वो मेहर हमें सतलोक बैठाएगी। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। कहते हैं इब तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर के इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चला, तो वो जो एक रजा आती है उसके बाद फिर एक उसकी प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तन ये ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं तो अभी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। वह अपने अंडों का ध्यान करके उनके पास अपनी अंतरात्मा की पुकार से उनका पोषण करती है। अन्य पक्षी तो अपने अंडों के ऊपर बैठकर अपने शरीर को स्पर्श करके पोषण करते हैं, परिपक्व करते हैं, परंतु कुंज पक्षी अपने कुरल कुरल की आवाज से तथा अपनी सुरती अर्थात सूक्ष्म ध्यान से, जिस प्रकार हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी उन अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को अपनी सुरती से अपने ध्यान से विशेष आशीर्वाद वहां से भेजते रहते हैं। अपनी सुरती अर्थात सूक्ष्म ध्यान से अपनी पुकार द्वारा अपने अंडों में शक्ति भेजती है। जब वे पक्षी वापस लौटते हैं तो अंडों से बच्चे निकले होते हैं। प्रत्येक कुंज अपने अपने बच्चों को पहचान लेती है, क्योंकि उनकी पल पल की आवाज सुरती सूक्ष्म ध्यान के द्वारा बच्चों तक पहुंचती है, तथा चलचित्र की तरह अंडों से बच्चे निकलते दिखाई देते हैं, उनकी पहचान बन जाती है। और ध्यान देना, यह गुण परमात्मा का दिया हुआ कुंज पक्षी में है। अरे एक पक्षी जो मनुष्य शरीरधारी भी नहीं है, पक्षी, उस पक्षी को परमात्मा ने कैसा गुण दिया हुआ है। जब हजारों किलोमीटर दूर वो कुंज अपने बच्चों से भारत में आ जाती है और अपनी सुरती से उनको परिपक्व करती है, और जब उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कहां बच्चे तो हैं इराक और ईरान में, और वो पक्षी है भारत में हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन उस कुंज पक्षी को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक ऐसी ध्यान दृष्टि दे रखी है, वो जैसे हम लोग टीवी में कोई फिल्म देखते हैं वैसे ही वो अपने बच्चों को जब वो अंडों से बाहर आते हैं तो वो अपने सूक्ष्म ध्यान से देख लेती है। चलचित्र की तरह अंडों से बच्चे बाहर निकलते हुए उसको दिखाई देते हैं। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हो रहा था, कहां पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और दिल्ली में बैठा हुआ संजय धृतराष्ट्र को पूरा हाल बता रहा था एलसीडी की तरह पूरा देखकर। तो उस कुंज पक्षी को यह विशेष योग्यता गॉड गिवन है। तो भाइयों और बहनों, इससे हमें यकीन हो जाना चाहिए। और थोड़ी देर पहले आपने जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा सा एक ऑडियो सुना था कि बच्चों, अगर मैं मोबाइल से ना देख पाऊं तो मैं वैसे भी सबको देख सकता हूं। तो भाइयों और बहनों, जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हजारों किलोमीटर दूर से एक कुंज पक्षी को जब उसके बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो कुंज पक्षी उनको ऐसे रूबरू देख सकती है, चलचित्र की तरह देख सकती है। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, जिन्होंने एक पक्षी को ऐसी योग्यता प्रदान की है। तो क्या वो परमात्मा आज हम भक्तों की हर क्रिया को पल पल नहीं देख रहा होगा? पल पल सीसीटीवी कैमरे की तरह परमात्मा की नजर अपनी प्रत्येक आत्मा के ऊपर है। हम भक्तों के ऊपर ही नहीं, पूरी सृष्टि के
पूरे जीव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बच्चे हैं। ये परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, ये सबको देखता है बिल्कुल स्पष्ट। तो अब हमने भक्ति मार्ग पर गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए, हमारे अंदर ये भय हो जाना चाहिए कि मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर पल पल मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मैं समय पर मंत्र कर रहा हूं या नहीं, मैं मंत्र पूरे कर रहा हूं या नहीं, आरतियां मैं विधि विधान से समय पर कर रहा हूं या नहीं, आरती करते समय मंत्र करते समय मेरा ध्यान कहां है, परमात्मा पल पल देख रहा है। मैं उनकी मर्यादाओं को तोड़कर भक्ति कर रहा हूं या मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं, परमात्मा पल पल देख रहे हैं। हमने भयभीत होकर डरकर परमेश्वर को परमेश्वर मानकर भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा गफलत में हम कभी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यह गुण परमात्मा का दिया हुआ है कुंज पक्षी में। तो जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी एक जानवर में, एक पक्षी में ऐसा गुण दे सकता है, तो इस परमेश्वर के पास तो ना जाने कितने गुण हैं। ये परमात्मा अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। इसी प्रकार जो भगत सत्य पुरुष की सत्य भक्ति करता है, उसका ध्यान तथा हर संकट का निवारण परमात्मा ऐसे सतलोक में बैठा करता है। जबकि आज तो परमात्मा सतलोक से धरती पर उतर कर आ चुके हैं। प्रत्येक जीव का ऐसे कर्म अनुसार धारण पोषण करता है। जब ये परमात्मा सतलोक में होते हैं तो केवल ये जीव के कर्मों के अनुसार ही धारण पोषण करते हैं। और जब ये परमात्मा जैसे आज सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट हैं, व्यक्त रूप में, संत रूप में, तो परमेश्वर उन कर्मों से भी अधिक अपने बच्चों को देते हैं। प्रत्येक जीव का ऐसे कर्म अनुसार धारण पोषण करता है। जो भगत हैं उनकी भक्ति अनुसार लाभ देता है। मुझे ऐसा सतगुरु मिला जिसने मेरी भक्ति को ऐसे सफल बनाया, परिपक्व किया, जैसे कुंज पक्षी दूर देश में अपने अंडों को परिपक्व करता है, फिर बच्चों का पोषण अपनी अंतरात्मा की आवाज से करती है। ऐसा सतगुरु मिला जिसने सुरती रूपी सिंधु यानी सागर के मंज यानी मध्य में प्रकट होकर ऐसे मेरी भक्ति का पोषण किया, जैसे कुंज पक्षी अपने अंडों को पोसती है। बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो भी अपनी सुरती के साथ अपनी आवाज से उनको पोसती है। जब वापस जाती है तो अपने अपने बच्चों को पहचान लेती है। इसी प्रकार परमात्मा सतगुरु रूप में आकर हमारे को सत्य भक्ति का मंत्र देकर आत्मा में अपनी भक्ति का बीज डालते हैं। तो आज वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आकर आप और हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज डाल चुके हैं। डालकर अपनी शक्ति से सतलोक में बैठकर हमारी भक्ति को परिपक्व करते हैं।